इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। बिकॉज एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील यार यहाँ तो लिमिट क्रॉस हो गई, इससे तो मेरे को कुछ ज़्यादा बड़ी गाली दे दी। आजकल बड़ा आसान है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत आसान था पहले भी, लड़कियों के लिए बहुत आसान है गाली देना। जबान पे रहता है, माँ बहन भाई सब रहता है। भाइयों के लिए तो खैर गाली नहीं बनी यार, आदमियों के लिए कोई गाली नहीं सोसाइटी सब। लेकिन ये सोचो, लड़कियां गाली का मतलब नहीं समझ रही हैं। आदमी को गाली दे रही हैं, तेरी बहन डैश, हाउ विल यू डू दैट? प्रैक्टिकल साइड सोची नहीं, बस देना है, आपको कूल दिखना है, आपको अपने आप को ऊपर दिखाना है। ब्रो आई कैन ऑल्सो गिव, यू नो, आई कैन ऑल्सो अब्यूज। रिलेशनशिप रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती पे चलती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ आएंगी, आप खूबसूरत नहीं रहोगे, आप जवान नहीं रहोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, रोमांस एंड सेक्स जिंदगी भर नहीं चलेगा। ये वक्त आएगा जब आप एक दूसरे को सिर्फ समझना और सुनना चाहोगे। उस रिश्ते की बुनियाद रखो। अगर बुनियाद सिर्फ फिजिकल है, कुछ समय की है, कुछ समय की, लॉन्ग टर्म नहीं है। कब तक कर लोगे, कितना कर लोगे? एक वक्त के बाद आके होगा ना फील। और यही रिश्ता बाकी परिवार वालों से कैसे? यार मेरे लिए ना पेरेंट्स इन लॉ मतलब ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पेरेंट्स हैं, आदि के पेरेंट्स हैं, वो भी माँ बाप हैं, ये भी माँ बाप हैं, दोनों माँ बाप हैं। देयर इज लो कि मैं इधर बोल रही हूँ कि इधर मम्मी बोल रही हूँ, इधर मम्मी जी बोल रही हूँ, इधर भी मम्मी है उधर भी मम्मी है, इधर भी पापा है उधर भी पापा है। वो ये नहीं आएगा कि ये मेरा ससुर है, ये मेरी नंद है, ये मेरा दमा वो क्या बोलते हैं सास है, और ये वाले रिश्ते नहीं है। मेरे माँ है, मेरे बाप हैं, क्योंकि वो आदि के माँ बाप हैं तो वो मेरे भी माँ बाप हैं। मेरे ससुर, मैं ये बात बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा नहीं बोलती हूँ, वो अगर किसी से बात करते ना मेरे बारे में कि मैंने उनको कुछ सलाह दी है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अच्छा बेटी साथ में बैठी हुई थी उन्होंने ये बात बोली है। मेरा नाम नहीं लेंगे, बहू नहीं बोलेंगे, बेटी बोलेंगे। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जो इंसान एक अनजान लड़की को अपने घर में लेके आ रहा है ये समझ के कि अभी मेरा घर संभालेगी और मेरे परिवार को परिवार बना के रखेगी, तो उस लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को परिवार बना के रखा जाए। आप अपने पापा और मम्मी की गालियां सुन लेते हो, मार खा लेते हो, आप सब कुछ सुन लेते हो, बट उनकी एक ऊंची आवाज नहीं सुन पाते हो, उनका एक ताना या उनका एक सलाह नहीं सुन पाते हो, क्योंकि वो तो सास ससुर है। आप अपनी बहन का इंटरफेरेंस आपके वार्डरोब में, आपके लाइफ में, आपके फोन में, हर जगह झेल लोगे, बट नंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो तो इन लॉ है, कानून ने बोला है ना सिस्टर है, मैंने तो नहीं माना सिस्टर है। जब दिमाग से हटाओगे ना कि इन लॉ नहीं है, इन रियल है, तो वो इन रियल होगा। तो माँ बाप भाई बहन दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, दिल से मानना जरूरी है। तो मेरे लिए परिवार परिवार की तरह ही रहे तो अच्छा है, और मैं उसी फिलॉसफी पे, उसी चीज पे चलती हूँ। मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं नहीं ज्यादा बातचीत करती हूँ। कोई बोल रहा है कुछ, मैं सुन लूंगी। अगर मेरा ओपिनियन देना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं बोलूंगी, अदरवाइज उनकी अपनी सर्टेन लाइफ की फिलॉसफीज हैं, डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरियाज हैं, उनको अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलने दो। डोंट इंटरफेयर। और इंटरफेयर करने के बाद ये मत बोलो कि यार मेरे को डिसीजन लेने नहीं देते, मेरे को तो ये नहीं करने देते। सुनो समझो, अगर कोई चीज बेहतरी के लिए है तो आप अडेप्ट करो, उनकी बेहतरी के लिए तो आप एडवाइस दो। चीजों को हल किया जा सकता है, मैटर ऑफ डिस्कशन को डिबेट बनाया जाता है, तब रिश्ते खराब होते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर मर्द है, सबसे बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड होना भी चाहिए। आदि इज लाइक यार, इस इंसान को ना पता है। आप बाहर घूम के आ जाओ भाई थोड़ी नहीं हम सुनते हैं। मैं इनके मुंह पे कभी इनकी तारीफ नहीं करती हूँ, बट ही डिजर्व्स टू, यू नो। ट्रू। मैं अपनी जिंदगी में जितने भी आदमियों से टकराई हूँ सब बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरा पति आदि, वो एक्चुअल में मेरे लिए भगवान है। बिकॉज भगवान आके आपको आसमान से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आई जस्ट लव हिम।
फॉर द वे ही इज, वो जैसे हैं, कभी हंसते हैं, कभी एकदम ही फ्यूरियस हो जाते हैं बहुत जल्दी। हरियाणा का आदमी कैसे होता है कि तुरंत गुस्सा, तुरंत एकदम डाउन, एंड दैट इज मैन। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया। अच्छा, ये स्टोरी इंस्टा से शुरू हुई थी? वी हैव एन इंस्टाग्राम रिलेशनशिप। ही डीएम्ड मी, मेरी एक रील इन्होंने कोई देखी थी। ओके। इट वाज सेइंग कि प्यार बस प्यार होता है, ना कम ना ज्यादा। हम अक्सर पूछते हैं कि प्यार, कितना प्यार करते हो मुझसे। देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो मेजरमेंट्स। वो बस प्यार होता है, ना कम ना ज्यादा। तो वो लाइन आदि भाई के दिल के पार गई। वो उन्होंने देखी एंड ही डीएम्ड मी, हाय लवली, यू हैव सच अ लवली वर्ड्स, लवली वॉइस। एकदम चिट्ठा, हर लाइन में लवली लवली, 3 बार लवली आ रहे हैं उसमें। आई डोंट नो क्या, उस टाइम में चैट जीपीटी भी नहीं था जब मैं बोलती कि इन्होंने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा। ही टेक्स्टेड मी, मैंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, जस्ट थैंक्स आदि। एंड बस हम दोस्त बन गए। हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात नहीं किया हमने, कि मैंने इनको फॉलो बैक कर लिया बिकॉज बहुत हैंडसम थे। आई जस्ट मैं वही पिघल गई, मैं फिसल गई वहां पे कि यार इतना हैंडसम लड़का मेरे को कर, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगी। दो मैं मतलब वो होता ना कि लड़की कभी एकदम सामने से नहीं बोलती कि लड़का एकदम चढ़ जाएगा, उसको लगेगा यार ये चेप हो रही है ना। लड़का बोलता है जल्दी से अपने इमोशंस, कि लगे कि यार मैं चेप हो रहा हूँ, कहीं वो गलत ना समझ ले। सेम हमारा था, हम दोस्त वाले जोन में थे। एंड वो दोस्ती से कब वो पता ही नहीं लगा कि हम लोगों को ये लगने लगे कि यार तुम ही हो जो समझ सकते हो मुझे। एक दूसरे में से किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, किसी ने नहीं। आई वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल बैकग्राउंड से हूँ। मार्केटिंग में मैं डिजिटल मार्केटिंग की हेड थी। आई वॉज लीडिंग 3 हॉस्पिटल्स। बहुत स्ट्रेस काम का, 9 to 5 जॉब मैंने देखा है, मुझे पता है भाई इतना कोई टेंशन नहीं होता जितना हम बताते हैं। इतना कोई काम नहीं होता कि भाई मैं आके घर में ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपको आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है अपने आप को जोन आउट करने के लिए, देन यू कैन गो टू वर्क अगेन। ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, इट इज नॉट दैट हार्ड। अब आदि वाज लाइक यार ठीक है, मेरे को एक दिन एक गिफ्ट आता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही नोज द एड्रेस, दोस्त है, उसको पता है कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। हॉस्पिटल का ही एड्रेस ऑब्वियसली। मेरे पास में एक छोटा सा टेडीज आते हैं, इधर एक लड़का है, इधर एक लड़की है। लड़का अपने घुटनों पे बैठा हुआ है रिंग लेके, इधर लड़की है फूल लेके खड़ी। इतने से टेडीज हैं। आई गिव यू द फोटोग्राफ एज वेल, ठीक है। उसमें एक नोट है, माई डियर लवलू, ठीक है। आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर इन माई लाइफ, प्लीज से यस। एंड मैंने एवे ही, इन्होंने मुंह से नहीं बोला कुछ भी, मैंने स्नैप लगाई, इट्स अ यस, दुनिया को दिखाने के लिए। ओके। एंड दैट वाज इट। इन्होंने अपने घर पे बताया, मैंने अपने घर पे बताया। मेरे घर पे ऑब्वियसली मैं ब्राह्मण हूँ, तो बहुत बहुत क्लैशेस हुए, नहीं करने देंगे, बुलाओ लड़के को, इनको गालियां सुनाई, इनको बहुत कुछ सुनाया, बुलाओ उसको बॉम्बे से, हम मिलेंगे, और हमारी बेटी का पीछा छोड़। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ मिडिल क्लास फैमिली, सब कुछ हुआ। वायलेंस से लेके अब्यूज से लेके सब कुछ हुआ। ही वॉज लाइक मैं तो इसी से शादी करूंगा, आप पे जो होता हो वो कर लो, राजी से नहीं कराओगे भगा के ले जाऊंगा, मैं यही हूँ आप। ही वॉज दैट, करनी इसी से है। लड़के अक्सर लड़कियों को परेशानी में देख के छोड़ के चले जाते। मुझे इतनी टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे वहां से ना ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ डाउट रहता है कि यार है सही नहीं है, सही नहीं। तो इन्होंने बोला ना कि मैं खड़ा हूं, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आई एम देयर। मुझे वहां से लगा यार जब वो खड़ा है, वो तो ना रिश्ते में आप ऐसे हाथ पकड़ के हो, जब उसने टाइट पकड़ा हुआ है, देन मैं क्यों डाउट के चक्कर में अपनी पकड़ ढीली कर रही हूँ? मैं भी टाइट पकड़ के रखूंगी ना। उन्होंने ये बात बोली, पेरेंट्स मिलने के लिए एक दूसरे से मिले। माय पेरेंट्स वर लाइक स्ट्रिक्टली हम नहीं करेंगे, अपने बेटे को समझा लो। नहीं तो मतलब नहीं। सुबह 12 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है। हमारा 6 महीने का दोस्ती एंड रिलेशनशिप, एवरीथिंग वाज ऑफ कुछ हो गया इसमें। दैट 6 महीने ओनली। 6 महीने पहले दैट डीएम केम टू मी, एंड 6 महीने के बाद मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। बट दैट क्लिक कि यार यही है इंसान, अपने को ज्यादा वो चिक चिक बाजी नहीं करनी कि मैं 10 साल तक इंतजार कर रही हूँ कि करियर सेटल होगा, ये होगा, कुछ नहीं होता। और मेरे घर वाले गए मैं इनके फैमिली के पास, एंड बात चल रही है। इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सीधे से माँ बाप इनके भी, बट वो हरियाणा के हैं, एकदम घर में रखे हुए हैं गन्स वगैरह, लाइसेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। इनके पापा का सिंपल स्टेटमेंट था, देखो बहुत देर हो गई है, 12 से रात के 8 बज गए हैं। ओके। 8 घंटे वॉज कॉन्वर्सेशन, नो यस नो यस नो यस।
ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर ना करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पापा ने बोला देखो भाई, मेरा लड़का राजी आपकी बेटी को पसंद करता है, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा। मेरे पास मेरी माँ का फोन आता है, कल 10 बजे तुझे देखने आ रहे हैं। लाइक यही चाहिए यार अंकल कूल है। ब्रो। मैं सोच रही, मैंने कहा मुझे देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं पता दैट 8 घंटे का कन्वर्सेशन क्या है। ही टेक्स्टेड मी, सब ठीक है, डोंट वरी। मुझे तब तक नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई, यू नो दैट हैव एक क्वेश्चन रहता दिमाग में। मैंने कहा ठीक। अगले दिन मैं यही सोच रही हूँ मैं सूट क्या पहनूं, लेकिन घर वालों के सामने उदास भी दिखना है, मुझे उसके सामने अच्छी बहू भी दिखना है। मुझे सबको मैनेज करना मुझे ये भी नहीं दिखाना कि मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, एकदम मैं एकदम सातवें आसमान पे हूँ। इधर मुझे एकदम ऐसे तैयार भी होके जाना है, क्योंकि इनके पेरेंट्स मुझे पहली बार मिलने वाले हैं। एंड यू नो मैं वहां गई हूँ, इट इज ऑल्सो मैं पहली बार ही ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ गाइस। वहां पे जाके मेरे पेरेंट्स को लगा कि सिर्फ देखने आ रहे हैं, बातचीत होगी कि लड़की को नहीं मिला देख लेते हैं। इनके जो था ना वो गोद भराई के जो गिफ्ट्स होते हैं, फूलों की फलों की टोकरियां, हाँ। वो गाड़ी में है। इनके गार्ड्स इनके साथ चलते हैं। उन्होंने गार्ड्स को बोला हुआ है जैसे ही अंदर बैठ जाए 5 मिनट लगा ना सारा सामान टेबल पे ले आना, बिकॉज हम घर नहीं मिल रहे थे, हम एक बाहर रेस्टोरेंट में मिल रहे थे, सारा सामान लेके आ जाना। अब मेरे घर वाले वाज लाइक कि अभी बैठे हैं, नमस्ते जी क्या लोगे खाने में, अच्छा आलू टिक्की, अच्छा बर्गर, आप क्या खाओगे, चाय, ठीक है। इतना ही अभी तक फाइनल हुआ है, ऑर्डर गया भी नहीं है देने के लिए। सारी टोकरी वोकरी आके सज गई हैं, टेबल्स भर गई हैं एकदम। मैं खुश। मैंने कहा यही होगा अब तो ये समाज ने जो देख लिया। ये लड़का तो मेरा है। ये लड़का इनके पेरेंट्स ने बोला कर देते सब ठीक है। मेरे को मेरी सास है, मम्मी ने बोला सर पे डाल लो चुन्नी। मैं सूट तो पहन के गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा की तो देखा भी नहीं। मैंने चुन्नी डाली, मैं ऐसे देख रही हूँ डर डर के। मैंने कहा ये ना बोल दो नीचे कर। मैंने चुन्नी डाली, मैं बैठ गई, इनको बगल में चेयर पे लगा दिया। ठीक है, सारे रेस्टोरेंट वाले देख रहे हैं। मेरे हाथ में एक मिठाई का डब्बा, वो कुछ पैसे